नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। सरकार के द्वारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और साथ में PIL स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लाया गया, जिसकी वजह से आज दुनिया का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको इंडिया अट्रैक्ट करता जा रहा है दोस्तों। और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। ग्लोबल कंपनियाँ जो है अब चाइना +1 का स्ट्रैटेजी अपना रही है। ग्लोबल कंपनियाँ चाह रही है कि वो अब तक जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिपेंडेंट थे चाइना मार्केट के ऊपर, अब उसको एक तरीके से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो एक तरीके से उनको ऑप्शन दिख रहा है वो इंडिया के रूप में ही दिख रहा है दोस्तों। इसका अंदाजा बस आप इस बात से लगा सकते हो यहाँ पे कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एप्पल दोस्तों, जो आज से 5 साल पहले बिल्कुल भी इंडिया के अंदर किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी, आज के दिनों में यहाँ पे आलम यह है कि वर्ल्ड वाइड जितना भी जो एप्पल है वो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है उसका 14% अकेले जो है दोस्तों वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने लग गई है। और ना केवल एप्पल बल्कि दुनिया की और भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अब एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे इंडिया की ओर अट्रैक्ट होता जा रहा है यहाँ पे। और साथ में जो इंडिया है एज ए मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उभरता जा रहा है। और ये चाइना को बिल्कुल भी यहाँ पे रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जो चाइना है अब तक एक तरीके से कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मोनोपोली बना रखा था यहाँ पे कि जो भी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब रहेगा यहाँ पे वो चाइना ही रहेगा। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसके कारण इंडिया के साथ यहाँ पे जो चाइना का टेंशन से वो भी थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए कि बढ़ता जा रहा है। और साथ में चाइना काफ़ी ज़्यादा डेलिबरेटली एक तरीके से कह लीजिए कि इकोनॉमिकली पुश बैक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे जो रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह यहाँ पे है जो इंडिया के अंदर अब तक ईजिली चाइना से सप्लाई किया जा रहा था, अब चाइना उसके ऊपर एक तरीके से रोक लगाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। बहुत सारे जो रिसर्चर, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन जो चाइना से यहाँ पे इंडिया में आकर के काम करते थे यहाँ पे, अब उनको भी एक तरीके से आने पे मना ही कर रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारे तरीके के तरीके से कह लीजिए कि स्ट्रैटेजिक तरीके से यहाँ पे चाइना जो है वो इंडिया को पीछे रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो सबसे नंबर 1 पर हमेशा बना रहे वो चाइना ही बना रहे और पूरा जो एक तरीके से प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का जो फायदा हो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को होता रहे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अब इंडिया एक तरीके से कह लिए कि काफ़ी ज़्यादा है ना प्रयास कर रहा है ताकि इसको ब्रेक किया जा सके दोस्तों यहाँ पे। और आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे हम भी एक तरीके से कह लिए कि दुनिया का एक ग्लोबल हब बन सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर यहाँ पे। तो बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियाज राइज एज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस मेकिंग चाइना नर्वस एज जियो इकोनॉमिक एडवांटेज शिफ्ट, यहाँ पे कि जिस प्रकार से यहाँ पे जियो इकोनॉमिक एडवांटेज केवल अब तक चाइना को मिल रहा था, अब जब वो इंडिया की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है तो इसके कारण जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता हुआ दिख रहा है। और नर्वसनेस के बीच यहाँ पे कौन कौन से स्टेप उठा रहा है चाइना, किस प्रकार से इंडिया को एक तरीके से पीछे रखने की कोशिश कर रहा है, इस पर हम एक नज़र डालेंगे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आज के दिनों में चाहे टॉयज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, लगभग हर एक सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत हो गया है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन एक तरीके से कह लिए कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारा ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम यहाँ पे होता है वो तो अभी इंडिया के अंदर बरकरार है यहाँ पे। और वैसे भी देखा जाए यहाँ पे तो इंडिया के अंदर अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है असेंबली का काम हो रहा है दोस्तों। बहुत सारे जो पार्ट्स पुर्जे है वो दूसरे जगह से मंगवा करके यहाँ पे असेंबल किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन इसको हम एक तरीके से कह लिए कि प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर शिफ्ट कर सके, इसके लिए प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। और सरकार का जो PIL स्कीम लाया गया दोस्तों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि अगर जो कोई कंपनी इंडिया के अंदर आकर के प्रोडक्शन करती है तो सरकार की ओर से उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव यहाँ पे दिए जाएंगे यहाँ पे, है ना। और साथ में ये मेक इन इंडिया के साथ एक तरीके से आगे बढ़ पाएगा यहाँ पे। इसी का नतीजा हो रहा है कि बहुत सारी कंपनी अब इंडिया की ओर अट्रैक्ट हुए जा रही है यहाँ पे। एज इंडिया इंक्रीजिंगली अट्रैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, टेंशन विथ चाइना आर माउंटिंग विथ साइन दैट बीजिंग में बी रिस्पॉन्डिंग with quiet but targeted disruption to India's industrial ambition। यहाँ पे चाइना इस बात को समझ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि जियो इकोनॉमिक एडवांटेज उसको अब तक जितना मिल रहा था अब वो थोड़ा सा कम होने लगा है यहाँ पे। एक और अगर जो आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पे तो पिछले 4-5 सालों के अंदर यहाँ पे हम जो एक तरीके से अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें लगभग 20% की वृद्धि आई है दोस्तों। लेकिन वही अगर जो चाइना का देखा जाए तो चाइना का जो है 10% से डिक्लाइन किया है जितना वो अमेरिका को पहले एक्सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे। ये भी दिखा रहा है कि इंडिया के अंदर जो है इंडस्ट्रियल एम्बिशन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। देख सकते हो, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू टॉयज इंडियाज ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस इज ड्रॉइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम कंपनी सीकिंग टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन चाइना। देख सकते हो कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अब चाइना के ऊपर रिलायंस अपना कम कर रही है। और ऐसा हो भी ना क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि इनको चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारी कंपनी को यहाँ पे चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से लेबर है वो सैलरी का डिमांड नहीं करते हैं। और इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यूथ का पॉपुलेशन भी यहाँ पे दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनियां अब अट्रैक्ट हो रही है। और इतना होने के साथ साथ सरकार भी एक तरीके से कह लीजिए कि PLI स्कीम वगैरह बीच बीच में ला रही है। एट द सेम टाइम इंडियन अथॉरिटी एंड इंडस्ट्री इंसाइडर रिपोर्ट साइन ऑफ
इकोनॉमिक पुशबैक फ्रॉम बीजिंग। देख सकते हो कि सरकार को इनसाइडर रिपोर्ट हाथ में लगा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जो चाइना है, जो बीजिंग है, वो इकोनॉमिक पुशबैक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो एक तरीके से इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है उसका रफ्तार थोड़ा सा कम हो सके। और ये किस रूप में कर रहा है चाइना दोस्तों, तो बाकायदा देख सकते हो कि बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मशीनरी लगता है वो बिल्कुल इसमें सच है कि हम चाइना से ही उसको एक तरीके से इंपोर्ट कराते हैं दोस्तों, लेकिन चाइना उसको स्ट्रेटेजिक तरीके से यहाँ पे उसमें डिले करने की कोशिश कर रहा है, शिपमेंट को जल्दी आने नहीं दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम डिले इन शिपिंग मशीनरी टू द सडन विड्रॉवल ऑफ स्किल्ड चाइनीज वर्कर। यहाँ पे जो फॉक्सकॉन आप जानते होंगे, है ना, उसी के तहत फॉक्सकॉन से ही हमारा जो आईफोन है इंडिया के अंदर वो एक तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहा था। तो उसके अंदर बहुत सारे जो चाइनीज रिसर्चर, साइंटिस्ट, ये सब यहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारी संख्या में चाइना जो है उनको दोबारा से बुला लिया है दोस्तों यहाँ पे। तो चाइनीज वर्कर जो एक तरीके से स्किल्ड वर्कर यहाँ पे है, उनसे जो इंडिया के लोग हैं वो भी एक तरीके से सीख रहे थे इंडिया के अंदर जब ये काम कर रहे थे, लेकिन उनको बहुत हद तक चाइना जो है वापस बुला रहा है। और साथ में मशीनरी का जो शिपमेंट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा देरी कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। इंडिया गेन फ्रॉम सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट यहाँ पे, तो देखेंगे हम यहाँ पे कि इंडिया का क्या क्या गेन हो रहा है सप्लाई चेन जो अभी रीअलाइन कर रहा है। रीअलाइन मतलब कि चाइना से शिफ्ट होकर के अब इंडिया की ओर आ रहा है दोस्तों। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ की बेनिफिशियरी ऑफ ग्लोबल एफर्ट टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन लाइन अवे फ्रॉम चाइना। देख सकते हो कि जो तमाम कंपनियां अब बाकायदा यहाँ पे वो एक शिफ्ट चाह रही है, तो इसमें इंडिया को एक बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, इंडिया के साथ साथ ताइवान दोस्तों यहाँ पे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि इंडिया जल्द से जल्द एक तरीके से इसको टैप करने की कोशिश करे, ताकि चाइना से निकलकर वो लोग ताइवान पे पूरी तरह से शिफ्ट ना हो जाए। सेवरल इंटरनेशनल टॉय मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग इटली ड्रीम ब्लास्ट, तो देखो कुछ एग्जांपल अगर जो देखें तो इंटरनेशनल टॉय मैन्युफैक्चरर जैसे कि इटली का ड्रीम प्लास्ट है दोस्तों, माइक्रो प्लास्ट है और साथ में इनसैक है, ये सब अपना जो ऑपरेशन है वो एक तरीके से लास्ट ईयर ही इंडिया के अंदर शिफ्ट किए हैं। द रिजल्ट हैज बीन अ शार्प इंक्रीज इन इंडियन टॉय एक्सपोर्ट, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब इंडिया से एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो टॉय है वो अब दूसरे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट होने लगा है, और इसमें बाकायदा जो इंडिया है वो सरप्लस के अंदर चला गया, यानी कि अब नेट एक्सपोर्टर बन गया है पर्टिकुलर टॉय के सेगमेंट में। द इंडियन गवर्नमेंट $2 बिलियन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, देख सकते हैं जैसे कि हमने बात किया कि सरकार ने $2 बिलियन का PLI स्कीम लॉन्च कर रखा है यहाँ पे, यानी कि $2 बिलियन टोटल का ये जो वर्थ अमाउंट है वो एक तरीके से डिस्पर्स किए जाएंगे, कंपनी को दी जाएगी अगर जो कंपनी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को इंस्टॉल करती है दोस्तों यहाँ पे, जिससे बहुत सारे जो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा कम हो पाएगा, और साथ में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो भी काफी ज्यादा एक रफ्तार पकड़ सकेगी। स्कीम हैज ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन ल्यूरिंग ग्लोबल प्लेयर, तो देख सकते हो कि जो ग्लोबल प्लेयर है जो एक तरीके से इंडिया के इस PLI स्कीम से लुभावने में आकर के इंडिया के अंदर आए जा रहे हैं। अर्लियर दिस ईयर ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक जायंट आसूस बिगेन असेंबली ऑपरेशन इन मानेसर इन पार्टनरशिप विद VVDN टेक्नोलॉजी, देख सकते हो कि लास्ट ईयर ही जो ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक जायंट है आसूस, यहाँ पे इसके लैपटॉप फोन्स वगैरह भी आते हैं, तो इन्होंने अपना असेंबली ऑपरेशन जो है वो मानेसर के अंदर स्टार्ट किया दोस्तों। लेकिन हम चाहते हैं कि ये केवल असेंबली ऑपरेशन से आगे बढ़ करके मैन्युफैक्चरिंग तक जा सके दोस्तों यहाँ पे, कि जो आसूस है वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर भी कर सके यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। HP जो है उन्होंने भी यहाँ पे इंडिया का जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है उसके साथ हाथ मिलाया है, ताकि यहाँ पे असेंबली वगैरह कर सके और साथ में आगे चलकर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सके लैपटॉप वगैरह का या फिर PC वगैरह का दोस्तों यहाँ पे, तो भी इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो कई सारे एग्जांपल आपको ऐसे दिख रहे हैं कि ग्लोबल जो प्लेयर है वो इंडिया के अंदर आए जा रहे हैं दोस्तों। फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट डिसीजन इन अप्रैल टू इंपोज एडिशनल टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट, इवन चाइनीज कंपनी बिगेन सीकिंग आउट इंडियन सप्लायर टू फुलफिल अमेरिकन ऑर्डर दोस्तों। तो देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि जिस प्रकार से अमेरिका ने अप्रैल के अंदर यहाँ पे एडिशनल टैरिफ जब ये चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर लगाया, तो इवन जो चाइनीज कंपनी है वो भी एक तरीके से क्या ढूंढ रही है, इंडियन सप्लायर को ढूंढ रही है दोस्तों, ताकि जो अमेरिकन ऑर्डर उनको अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अब उसको फुलफिल किया जा सके। एट द कैंटन फेयर इन झॉन्जाओ, इंडियन एक्सपोर्टर रिपोर्टेड बीइंग अप्रोच्ड बाय चाइनीज फर्म ऑफरिंग कमीशन बेस्ड डील टू रीरूट देयर प्रोडक्ट थ्रू इंडिया। तो बाकायदा देख सकते हो कि जो चीज़ें यहाँ पे चाइना या अमेरिका को भेजना चाह रहा था, या फिर अमेरिका से चाइना ये चाइना अमेरिका से जो चाइना लेना चाह रहा था उसको इंडिया के माध्यम से रीरूट करना चाह रहा है। और इसमें देखने को क्या मिला है दोस्तों कि जो कैंटन फेयर यहाँ पे रखे गए थे उसके अंदर बहुत सारे जो कैंटन फेयर कहाँ रखा गया था, झोंगझाओ के अंदर यहाँ पे, तो उसमें बहुत सारे जो इंडियन एक्सपोर्टर है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको जो चाइनीज़ कंपनी है वो एक तरीके से ऑफर दे रहे थे कि आपको हम कमीशन देंगे, कृपया करके आप उनके प्रोडक्ट को रीरूट करने में मदद करो दोस्तों, क्योंकि
क्योंकि अमेरिका जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है यहाँ पे। तो ये सब देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। अब देख सकते हो यहाँ पे मशीनरी डिले एंड वर्कर पुल आउट, यहाँ पे कि बहुत सारे जो एक तरीके से कहिए कि टैलेंटेड चाइनीज़ वर्कर इंडिया के अंदर काम कर रहे थे और साथ में ट्रेनिंग दे रहे थे इंडियन वर्कर को, उनको लगातार चाइना जो है वो पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, उनको वापस बुला रहा है। और साथ में जो मशीनरी का शिपमेंट है वो भी जल्दी से देने नहीं जा रहा है, पोर्ट वगैरह पे उसको सीज कर देना या फिर किसी और कारण से उसको देर करवाना, डायरेक्टली तो खुल करके नहीं बोल रहा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ भी आ रहा है कि हम इंडिया को एक तरीके से सप्लाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे वगैरह, लेकिन इनसाइडली ये सब किया जा रहा है। देख सकते हो ऐसे इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोफाइल हैज राइजन, कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोफाइल है जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, सो टू हैव साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट इन बीजिंग, इसका एक डिस्कम्फर्ट का साइन जो है बीजिंग में साज दिखना शुरू हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड कंपनी हैव पॉइंटेड टू अपैरेंट चाइनीज एफर्ट टू स्लो डाउन द डिलीवरी ऑफ क्रूशियल इक्विपमेंट नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कि इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है और इसके लिए जो चाहिए हमको क्रूशियल इक्विपमेंट, जो कि हम इसमें हमको चाइना को एक तरीके से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि चाइना से हम इसको मंगवा रहे थे दोस्तों, चाइना उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है। इन जनवरी इंडिया सेक्रेटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस कृष्णन का ये बयान है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा, सेड द गवर्नमेंट हैड रिसीव्ड फीडबैक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन अबाउट डिले इन द शिपमेंट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना, कि चाइना से जो फॉक्सकॉन को कैपिटल इक्विपमेंट यहाँ पे मिल रहा था, उसका जो शिपमेंट आसानी से हो रहा था, उसको एक तरीके से चाइना डेलिबरेटली रोकने की कोशिश कर रहा है। और इन्होंने ऐसा सरकार को बताया तो सरकार ने इसके ऊपर है ना जानकारी दी है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेज द मशीनरी हैड बीन हेल्ड अप एट चाइनीज पोर्ट फॉर सेवरल मंथ विदाउट फॉर्मल एक्सप्लेनेशन। देख सकते हो कि किस कारण से हम आपके मशीनरी को पोर्ट पर हेल्ड करके रख रहे हैं, एक कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जा रहा है यहाँ पे, लेकिन चाइनीज पोर्ट पर जो इंडिया के अंदर आने वाले मशीनरी है उसको होल्ड किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, और किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। अगर जो ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन लगाएगा तो इंडिया भी एक तरीके से इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन बेवजह को एक तरीके से उसको रोका जा रहा है यहाँ पे। और जो एक है कि रेयर अर्थ जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों, उसको भी जो एक तरीके से चाइना है वो इंडिया, अमेरिका ये सब को अब भेजना बंद कर रहा है या फिर बहुत लिमिटेड कर रहा है, जिसके कारण जो है दूसरे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है वो थोड़ा सा एक तरीके से लिमिटेड हो सकेगा। तो चाइना अब बाकायदा जो एक तरीके से इंडिया है वो अब चाइना के ऊपर भी रेयर अर्थ के लिए जो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट था उसको रीरूट करने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हो अप्रैल के महीने में ही चाइना इंट्रोड्यूस टाइटर एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट मटेरियल इसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इंडिया के अंदर भी ओला वगैरह सब जो है ईवी वगैरह बना रहे हैं, टाटा महिंद्रा ये सब बना रहा है। तो इनके लिए क्या चाहिए दोस्तों, इनके लिए आपको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, मेटल चाहिए, मैग्नेट चाहिए, वो सब काफ़ी ज़्यादा जो ईवी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़रूरी होता है, उसको चाइना जो है अब आसानी से भेज नहीं रहा है, बाकायदा उसके ऊपर एक कंट्रोल लगाने की कोशिश कर रहा है, टाइटर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। द न्यू रूल रिक्वायर एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन गवर्नमेंट लाइसेंस एंड प्रोवाइड डिटेल एंड यूज सर्टिफिकेट बिफोर शिपमेंट आर अप्रूव। देख सकते हो यहाँ पे कि चाइना क्या खोज रहा है, चाइना खोज रहा है कि जो भी इंडियन कंपनी अगर जो हमसे रेयर अर्थ मिनरल को चाह रही है, उनको बाकायदा चाइनीज गवर्नमेंट से अब लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप जो ये रेयर अर्थ मिनरल हमसे ले रहे हो इसका आप एंड यूज कहाँ करोगे। अगर जो ऐसा दिखेगा चाइना को कि इनका एंड यूज बाकायदा चाइना के कंपनी के साथ कंपटीशन में जाएगा, तो उसको ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया विच इंपोर्टेड 460 टन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम चाइना। देख सकते हो कि लास्ट ईयर इंडिया ने चाइना से 460 टन का जो एक तरीके से रेयर अर्थ मैग्नेट है उसको इंपोर्ट कराया था दोस्तों। हैड प्लान टू इंक्रीज इंपोर्ट टू 700 टन दिस ईयर, द रेस्ट्रिक्शन आर लाइकली टू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडियाज ऑटो सेक्टर। तो लास्ट ईयर हमने 460 टन का रेयर अर्थ मैग्नेट को हमने इंपोर्ट कराया था चाइना से, और इस वक्त चूंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता जा रहा है तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। 700 टन का जो हमारा एक्सपेक्टेड था वो हम मंगवाने की कोशिश इतना हमने टारगेट रखा था, लेकिन चाइना जो इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है इसके कारण बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर जो चाइना कम भेजेगा तो हमारा जो ऑटो सेक्टर जो इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिपेंड डाउन करेगा दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि साइलेंट सैंक्शंस यहाँ पे लगाने की कोशिश की जा रही है, पुश बैक करने की कोशिश की जा रही है इंडिया को, ताकि जो इंडिया है वो चाइना को टक्कर ना दे सके दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जो इंडिया भी है वो इंडिया भी कई सारे तरीके के जो स्ट्रेटेजिक प्लान यहाँ पे करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अगर जो रेयर अर्थ का ही देखें तो रेयर अर्थ जो मिनरल्स वगैरह है उसको हम अफ्रीकन कंट्री से यहाँ पे अब मंगवाना शुरू करेंगे यहाँ पे, ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो सके। और बहुत सारा जो मशीनरी वगैरह है उसको भी एक तरीके से दूसरे कंट्री के साथ पार्टनरशिप करने की इंडिया कोशिश कर रहा है, ताकि चाइना के ऊपर हमारा रिलायंस कम हो सके और एक तरीके से हम चाइना को सीधे
सीधे टक्कर दे सके दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चर डाइवर्सिफाई इंडिया गेन गवर्नमेंट है ना, तो इंडिया क्या कर रहा है, लगातार यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है और साथ में मोमेंटम भी गेन करता जा रहा है। भले ही जो बीजिंग है वो एक तरीके से रूल को काफ़ी ज़्यादा हार्ड करता जा रहा है, लेकिन इसको इंडिया इसको आसानी से अब इग्नोर करने की कोशिश करेगा दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा अब आज का जानकारी यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, बाय बाय।